ठीक है, आज पढ़ेंगे रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स देखते हैं जरा। देखिए रिमाइंडर्स क्या होता है। जब आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, जब भी आप एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जितनी टाइम्स डिवाइड हो जाता है वो तो कोशेंट होता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, जो डिवाइड नहीं हो पाता, उसे कहते हैं रिमाइंडर। जैसे अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, 2 एक्स्ट्रा बचा, तो रिमाइंडर इज 2। अगर आप 16 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 1 बच गया, यानी कि रिमाइंडर इज 1। यानी कि अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 ग्रुप बनेंगे 5 के, एक एक्स्ट्रा बचेगा, वो रिमाइंडर है। यही अगर मैं 13 को डिवाइड करूं 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर इज 3। अगर मैं 14 को डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर इज 4। लेकिन अगर ध्यान से देखना, मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0। तो अल्टीमेटली अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर इज अगेन 1। तो अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देखिए रिमाइंडर्स 0 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकते हैं, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। तो अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, ये रिमाइंडर्स आएंगे। रिमाइंडर 5 या उससे बड़ा नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 4 से, इफ आई डिवाइड अ नंबर बाय 4, अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो जो रिमाइंडर आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3। रिमाइंडर हमेशा नीचे जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा कम होता है, तो 0, 1, 2, 3। अगर मैं किसी नंबर को Yes. डिवाइड करूंगा 10 से, तो रिमाइंडर 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं किसी नंबर को 100 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर 0 से 99 तक कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, n को डिवाइड करता हूँ मैं d से, तो लेट सपोज रिमाइंडर आता है r, तो r हमेशा d से छोटा होगा, r इज ऑलवेज लेस देन d। क्योंकि अगर r d के बराबर होता या d से बड़ा होता, तो हम और भी डिवाइड कर सकते थे। तो अगर n अपॉन डी रिमाइंडर r है, तो मैं कह सकता हूँ n जो होगा, ये होगा के डी प्लस आर, वेयर k इज एनी क्वोशंट, वेयर k इज एनी क्वोशंट। तो अगर कोई नंबर है n, उसको डिवाइड करते हैं 5 से, एंड लेट सपोज रिमाइंडर आता है 3, तो मैं कह सकता हूँ जो n होगा वो होगा 5k+3। n 5 के किसी मल्टीपल से 3 बड़ा होगा। अगर मैं n को डिवाइड करता हूँ 7 से, और रिमाइंडर आ जाता है 4, तो मैं कह सकता हूँ n जो होगा वो 7a+4, वेयर a इज एनी क्वोशंट। ये बात समझ में आती है। एक और चीज, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। जनरली रिमाइंडर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में हम लोग एक नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट करेंगे। वो बस एक कॉन्सेप्ट है जो हेल्पफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उससे भी आंसर एट द एंड पॉजिटिव ही आएगा। तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का, लेकिन उससे भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 2 छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा, तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। अगर मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 4 डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 4 रहेगा। अब देखिए बात आती है हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। कोई बड़ा बड़ा, कोई मतलब बहुत बड़ा कौन मतलब नंबर है, उसको डिवाइड कैसे करें, देखो एग्जाम्पल से देखते हैं।
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 8 into 9 into 10, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। तो ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। खैर, आप 8 इंटू 9 72 इंटू 10 720 को 7 से डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ये पूछूंगा आपसे 1998 इंटू 1999 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करना नहीं चाहोगे, और अगर आपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर मैं आपसे ये पूछूंगा 2 raised to the power 25 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 25 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ तो आप पक्का डिवाइड करना नहीं, यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करना नहीं चाहेंगे, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई मत करो। अब देखो, ध्यान से सुनना। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, बिकॉज 7 मतलब 7, रिमाइंडर इज 1। जब 8/7 रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 9/7 रिमाइंडर 2 आएगा, एंड 10/7 रिमाइंडर 3 आएगा। ये इंडिविजुअल रिमाइंडर से 1 2 3 बीच में मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। बीच में जो भी ऑपरेटर होगा इंडिविजुअल रिमाइंडर्स पे वही ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो 1 into 2 into 3 ये हो गया 6, 6/7, तो रिमाइंडर आ गया 6। मतलब 6 इसी वाले क्वेश्चन का आंसर है। दैट मीन्स 8 into 9 into 7, 8 into 9 into 10, 720/7 रिमाइंडर इज 6। अगला देखते हैं। आप 1998 को 7 से डिवाइड करिए, या आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1998 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 देगा, 1999 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 देगा, एंड 2000 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 5 देगा। बीच में मल्टीप्लाई है, इन तीनों नंबर का इंडिविजुअल रिमाइंडर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 4 12 into 5 60, 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, रिमाइंडर इज 4। तो ये 4 इस ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखिए 2 की पावर 25/7, इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे करेंगे 2 into 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 2 25 times डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 2/7 रिमाइंडर 2, क्योंकि ये छोटा है, ये भी 2/रिमाइंडर 2, 2/7 रिमाइंडर 2। हर बार रिमाइंडर 2 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब मैं सबका मल्टीप्लाई करूंगा ये तो वही आ जाएगा 2 की पावर 25 डिवाइड बाय 7। मैं जहां से चला था वहीं पहुंच गया। कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे फायदा क्यों नहीं हुआ? मुझे फायदा इसलिए नहीं हुआ, मैं एक ऐसे नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ जो 7 से छोटा है। रिमाइंडर तो तब आता है जब मैं एक ऐसे नंबर को 7 से डिवाइड करूँ जो 7 से बड़ा होगा। अब देखो, इसमें 2 के मैं ग्रुप बनाऊंगा। सोच के देखो, अगर मैं 2 के दो दो ग्रुप बनाऊं तो 4 हो गया, वो भी 7 से छोटा है। अगर मैं 2 के 3 3 ग्रुप बनाऊं तो 8 हो गया, 8 7 से बड़ा है। आप 2 के 4 के ग्रुप बनाएंगे तो 16 हो गया, 2 into 2 into 2 into 2 16/7, वो भी 7 से बड़ा है। तो आप ग्रुप 3 का बना लीजिए, 4 का बना लीजिए, 5 का, जैसे चाहो, लेकिन ग्रुप ऐसे बनाओ जो रिमाइंडर 1 दे। जैसे 2 के अगर 3 के ग्रुप बनाओगे तो ये 8 हो गया, 8/7 रिमाइंडर 1। ये सोचा करो, अगर ऐसा कोई केस फंस जाए तो ग्रुप उतने नंबर के बनाओ कि रिमाइंडर 1 आए। तो 3 का ग्रुप 8 दे देगा, 8/7 रिमाइंडर 1। ये भी 8/7 रिमाइंडर 1, ये भी 8/7 रिमाइंडर 1। तो यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, मैं 2 को 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 होल की पावर 8, पावर 24 हो गई, इंटू 2/7। ये हो गई 8 की पावर 8 इंटू 2/7। 8/7 रिमाइंडर इज 1, सेकेंड टाइम 8/7 रिमाइंडर 1, थर्ड टाइम 8/7 रिमाइंडर 1। तो 1 आएगा 8 बार, क्योंकि 8 की पावर 8, तो ये तो रिमाइंडर 1 देगा। 2/7 रिमाइंडर इज 2, 1 into 2, 2/7। फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। दैट मीन्स 2 raised to the power 25/7 रिमाइंडर इज 2। सबको समझ में आ गया है? मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको करने हैं, करिए सॉल्व।
टेक योर टाइम, 3-4 मिनट्स लीजिए, करिए। देखिए दोनों क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए 32 रेज टू द पावर 32/9। सबसे पहले आप 32 को 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो 32 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 3 27, रिमाइंडर आएगा 5। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 32 डिवाइड बाय 9। ये क्यों बना, क्योंकि 32 की पावर 32, इसका मतलब है 32 इंटू 32 इंटू 32, 32 टाइम्स। तो पहली बार 32/9 रिमाइंडर इज 5, सेकेंड टाइम 32/9 रिमाइंडर इज 5, तो 5 की पावर 32/9। अब इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे चलता जाएगा अपॉन 9। अगर 5 को मैं 2 के ग्रुप लेता हूँ, 25, तो 25 9 से बड़ा हो गया, तो 25/9, 9 2 18, रिमाइंडर इज 7। 25/9 रिमाइंडर इज 7, 25/9 रिमाइंडर इज 7। तो इसको मैं 5 को दो दो के ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा, तो इसको मैं ऐसे बोल दूंगा 5 का स्क्वायर होल की पावर 16/9, मतलब 25 की पावर 16/9। 25/9 रिमाइंडर इज 7, तो ये हो गया 7 की पावर 16/9। अब 7 9 से छोटा है, तो 7 को भी दो दो ग्रुप में लेंगे, तो ये बन गया 7 स्क्वायर होल की पावर 8/9। ये बन गया 49 की पावर 8/9। 9 5 ज़ा 45, रिमाइंडर 4 आ गया, तो यहाँ से बन गया 4 की पावर 8/9। पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप 4 की पावर 8 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 8 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, अपॉन में आएगा 9। अगर आप 4 के तीन तीन के ग्रुप लें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 देखा करो। तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो 64/9 रिमाइंडर 1। ये तीन का ग्रुप 64/9 रिमाइंडर इज 1। ये 4 इंटू 4 16, तो 16/9 रिमाइंडर इज 7। तो 1 इंटू 1 इंटू 7 मतलब 7, 7/9, तो रिमाइंडर आ गया 7। अभी अभी ये अभी हम इसको शॉर्टकट से भी बता देंगे आपको, शॉर्टकट भी देख लेंगे, लेकिन ये एक लंबा तरीका है। लेकिन आंसर आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। अगला देखो, 25 की पावर 25/7। तो पहले आप 25 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 3 21, तो रिमाइंडर आ गया 4। 4 की पावर 25/7। इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 25 टाइम्स अपॉन में 7। अब आप अगर 4 के ग्रुप बनाए, आप ध्यान से देखें, कोशिश करो रिमाइंडर 1 आ जाए, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 64/7 रिमाइंडर 1 देगा। 7 9 से 63 होता है, तो ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 1। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इसको 4 के 3 पावर 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करूंगा। 4 की पावर 3 होल की पावर 8, पावर 24 हो गई, इंटू 4/7। तो ये तो रिमाइंडर 1 हो गया, बिकॉज 64 की पावर 8, तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो 1 इंटू 4, 4/7, तो रिमाइंडर इज 4। तो 25 की पावर 25/7, रिमाइंडर इज 4। पहले कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन करिए, तो सिंपल है। देखो ये 2 की पावर 2006 डिवाइडेड बाय 7। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8/7 रिमाइंडर 1 देगा।
तो इसको 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 2 की पावर 3 यहाँ कितना आएगा, 2000 से उसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 6 18, 3 इंटू 6 18, तो 26 हो गया। 3 इंटू 8 24, तो 3 की पावर 2 बच गया अपॉन में 7। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 668 इंटू 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, अपॉन में 7। तो ये तो रिमाइंडर 1 हो गया। 9 अपॉन 7 रिमाइंडर इज 2। तो आंसर इज 2 अपॉन 7। तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, मेरी मिस्टेक है। तो यहाँ पावर ये 2 है ना, पावर 2 की पावर 2 आई, माय मिस्टेक। 2 की पावर 2 आई, 2 की पावर 3, 2 की पावर ये, 2 की पावर 2 बचा इंटू 4। तो 4 अपॉन 7 रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर इज 4। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने शायद किया था, नहीं अभी हमने किया था 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 9 किया था। ये वाला क्वेश्चन करो। सबसे पहले आप 25 को 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो 9 2 18, रिमाइंडर बचा 7। 7 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 9, इसको लिखेंगे 7 स्क्वायर होल की पावर 12, 7 की पावर 24 इंटू 7 अपॉन 9, इसको बोलेंगे 49, 7 स्क्वायर 49 रेस टू द पावर 12 इंटू 7 अपॉन 9। और यहाँ को जो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 45, रिमाइंडर आ गया 4। तो ये हो गया 4 की पावर 12 इंटू 7 अपॉन 9। अब 4 क्यूब, 9 से रिमाइंडर 1 देगा, बिकॉज 4 क्यूब 64 होता है। 64 अपॉन 9, 9 7 60, रिमाइंडर इज 1 आएगा। तो यानी 4 की पावर 3 होल की पावर 4 इंटू 7 अपॉन में आ गया 9। ये हो गया 64 की पावर 4। तो 64 अपॉन 9 रिमाइंडर इज 1, तो ये तो रिमाइंडर 1 आ गया। 1 इंटू 7, 7 अपॉन 9, तो रिमाइंडर कितना आ गया 7। करेक्ट आंसर इज 7। एक दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना। यूलर्स थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। यूलर्स थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना है। यूलर्स कब लगती है, देखो पहले मैं इसको लिखता हूँ, यूलर्स क्या होती है। इफ m and n are two numbers co-prime to each other, तो देखो यूलर्स तब लगेगी जब दो नंबर्स को-प्राइम होंगे। ये ध्यान रखना, m और n दो नंबर है को-प्राइम टू ईच अदर। यूलर ये कहता है m की पावर 5n, बताता हूँ 5n क्या होता है, बताऊंगा अभी, अपॉन n, m की पावर 5n अपॉन n, रिमाइंडर इज 1। अब m की पावर 5 ऑफ n अपॉन n, रिमाइंडर इज 1। m और n को-प्राइम होने चाहिए, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो m की पावर 5n अपॉन n, रिमाइंडर इज 1। 5n क्या है ये सब, 5n आपको बताता है नंबर ऑफ नंबर्स which are less than n and co-prime to n। वो नंबर्स जो n से छोटे हैं और n के लिए को-प्राइम है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं बोलूँ 12 से छोटे, फॉर एग्जाम्पल 12 से छोटे वो नंबर बताओ जो 12 के साथ को प्राइम है। तो देखो 1 चलेगा, 1 12 से छोटा है, 1 और 12 को प्राइम है। 2 नहीं चलेगा बिकॉज 2 और 12 में 2 कॉमन। 3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, 5 चलेगा। 6 और 12 को प्राइम नहीं है, 7 चलेगा। इसके बाद 11 चलेगा, 9 10 नहीं चलेगा। तो ये 12 से छोटे यही 4 नंबर है जो 12 के साथ को प्राइम है। तो 5 ऑफ 12 ये कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए, 4। अब देखो 12 तो छोटा नंबर था। अगर मैं 25 के लिए बात करूं, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 7 8 9 10 नहीं चलेगा बिकॉज 10 25 से को प्राइम नहीं है। 11 12 13 14 15 नहीं चलेगा। 16 17 18 19 20 नहीं चलेगा। 21 22 23 24। तो 25 से छोटे यही नंबर्स हैं जो कि 25 के साथ को प्राइम है। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे ये 20 नंबर आएंगे। तो 5 ऑफ 25 ये होता है 20। अब ये तो अगेन छोटे छोटे नंबर है। अभी मैं आपसे बोलूँ 5 ऑफ 1 लाख, तो वो तो लिख के काउंट करोगे नहीं। तो पहले फाई का एक फॉर्मूला होता है। आपको कभी भी किसी नंबर का फाई निकालना है, सबसे पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। एन होता है कोई नंबर एन, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। याद आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन? सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डे 1 पे बात हुई थी। वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स, पावर आर नेचुरल नंबर्स। तो किसी भी नंबर का फाई निकालना है पहले उसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर फाई निकालना है तो फाई एन का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है एन, वही नंबर एन, 1 - 1 अपॉन ए, 1 - 1 अपॉन बी, 1 - 1 अपॉन सी। ये स्ट्रेट अवे फाई का फॉर्मूला होता है। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2² × 3। तो 5 ऑफ 12 ये हो गया 12। 1 - 1/2 ए हो गया 2। 1 - 1/3 तो ये हो गया 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 4। तो 5 ऑफ 12 4 आ गया। यदि 5 ऑफ 25 निकालना है तो 25 जो है ये 5² है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 ऑफ 25 ये होगा 25 इंटू 1 - 1/5। ये हो गया 25 इंटू 4/5। 5 से 5 टाइम्स कैंसिल, 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो 5 ऑफ 25 आ गया 20। इस तरह आप फाई निकाल सकते हैं। तो यूलर थ्योरम पे दोबारा आ जाओ। यूलर थ्योरम क्या कहती है? अगर m एंड n दो नंबर है, m एंड n दो नंबर है जो कोप्राइम है, जो कि कोप्राइम है, यूलर तभी लगे दो नंबर कोप्राइम, तो नीचे वाले नंबर का फाई निकालो, वो पावर में चढ़ा दो। m की पावर फाई n अपॉन n, रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। m की पावर फाई n अपॉन n, रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। तो अब देखो इसका यूज कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना। देखिए अभी अभी क्वेश्चन किया था 25 की पावर 25 डिवाइड बाय 9। अगर यूलर थ्योरम लगानी है तो बहुत जल्दी होगा। आप पावर मत देखो, पावर को छोड़ दो। ये देखो 25 और 9 को प्राइम है। ये 25 और 9 को प्राइम है, बिल्कुल है। 25 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। तो पहले 5 ऑफ 9 निकालेंगे। जब आप 5 ऑफ 9 निकालेंगे आप देखेंगे ये 6 आ जाएगा। कैसे?
9 हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो 5/9 ये हो गया 9 इंटू 1 माइनस 1/3, ये हो गया 9 इंटू 2/3, ये 6 आ गया। यानी कि 5/9 जो पाया 6 आया, तो यानी कि क्वेश्चन ये कहता है, यूलर थ्योरम ये कहती है 25 रेज टू द पावर 6 अपॉन 9, रिमाइंडर इज 1। डायरेक्ट ये मिल गया। बट 25 की वो कौन सी पावर है जो 9 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देती है? वो पावर है 6। अब क्वेश्चन में पावर है 25, तो इसको मैं पावर 6 में कन्वर्ट करूंगा। इसको मैं लिखूंगा 25 पावर 6 होल की पावर 4, पावर 24 हो गई, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 9। इसको ऐसे लिख लिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये रिमाइंडर तो 1 हो गया डायरेक्टली यूलर से। 25/9, 9 टू 80, रिमाइंडर इज 7, तो 1 इंटू 7, 7/9, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7 आ गया। कितनी जल्दी हो गया! वैसे हमको ग्रुप दे बनाने पड़ते 5, 6 के, 3 के, यहाँ से डायरेक्ट पता लग गया। ओके, तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, करिए सर। चलो देखिए, एक बार याद रखना, प्राइम नंबर का फाई हमेशा उससे कम होता है। तो अगर p इज अ प्राइम नंबर, तो फाई ऑफ p इट इज ऑलवेज p-1। खुद सोचिए, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से छोटा हर नंबर उसके लिए को प्राइम होगा। तो फाइव ऑफ 17 16 होगा, फाइव ऑफ 13 12 होगा। हमेशा प्राइम नंबर का फाइव उससे एक कम होता है। अब देखो, 81 और 17 को प्राइम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो 5 ऑफ 17 कितना होगा? 16। तो 81 रेज टू द पावर 16 अपॉन 17, रिमाइंडर इज 1। यूलर्स थ्योरम ये कहती है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 81 की पावर 16 में, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखूंगा? 81 की पावर 16 होल की पावर 5, पावर 80 हो गई, पावर 2 बची, तो 81 की पावर 2 मतलब 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 17। ये रिमाइंडर 1 होगा, बिकॉज 81 की पावर 16 अपॉन 70, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 हो गया। 81 अपॉन 17, रिमाइंडर इज 13, बिकॉज 17 4 जा 68, ये भी रिमाइंडर 13। तो 1 इंटू 13 इंटू 13, 169। 169 को जब 17 से डिवाइड करेंगे, तो 17 10 जा 170, तो 17 9 जा 153, तो 9 टाइम्स डिवाइड होएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 16। रिमाइंडर इज 16। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 16, मतलब 81 रेज टू द पावर 82 अपॉन 70, रिमाइंडर क्या आएगा? 16 आएगा। अगला देखो, क्या 73 और 13 को प्राइम है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो 5/13 ये क्या होगा? 12 होगा। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम 73 की पावर 12 अपॉन 13, रिमाइंडर इज 1। तो मुझे 73 की मेरे को वो पावर मिल गई जो 13 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रही है। वो पावर है 73 की पावर 12। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा 73 की पावर 12 में, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 73 की पावर 12 इस होल की पावर 6, पावर 72 हो गई, पावर 2 बची, तो 73 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 13, ये तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब 13 5 जा 65, रिमाइंडर 8 बचा। 13 5 जा 65, रिमाइंडर 8 बचा।
तो 1 इंटू 8 64, 64 अपॉन 13, 13 4 जा 52, 4 टाइम डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा 12। दैट मीन्स 73 की पावर 74 अपॉन 13, रिमाइंडर इज 12। अब ये क्वेश्चन करो, सोच करना, थोड़ा सोच के करना जरा ध्यान से। यहाँ पे अब 2 और 96 को प्राइम नहीं है, लेकिन बन जाएंगे, ध्यान से सुनो। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 96 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 91 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल। अब ये बन गया 2 की पावर 91 अपॉन 3। लेकिन रुक जाओ, आपने ऊपर नीचे क्या कैंसिल किया, 2 की पावर 5। तो अब जो बचा, इसका जो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई भी होगा। ये बात याद रख लेना। जब भी आप ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे, जब भी आप ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल करोगे, कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसका रिमाइंडर निकाल दो, उस रिमाइंडर में इस कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ यूलर लगेगी, 2 और 3 को प्राइम है, तो 5 ऑफ 3 कितना हो जाएगा 2, बिकॉज 3 प्राइम नंबर है। तो यूलर के अकॉर्डिंग 2 की पावर 2 अपॉन 3, रिमाइंडर इज 1। इसको मैं ब्रेक करूंगा 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 होल की पावर 45, पावर 90 हो गई, इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3। ये तो रिमाइंडर 1 हो गया, ये 2 अपॉन 3 रिमाइंडर 2 हो गया, तो 1 इंटू 2, 2 अपॉन 3 रिमाइंडर आ गया 2। तो 2 किसका रिमाइंडर आया, इसका रिमाइंडर आ गया 2। तो 2 इंटू 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 6 मतलब 64। करेक्ट आंसर 64 अब आएगा। तो आपको याद रखना है क्या, यहाँ से एक और मेथड बता दिया मैंने। अगर नीचे नंबर ऊपर के साथ को प्राइम नहीं है और रूलर लगानी है, तो नीचे नंबर को को प्राइम बनाओ, और जो भी आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे उसका मल्टीप्लाई भी फाइनली होगा। ये बात याद रखिए, लोग भूल जाते हैं, ये बात तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रखो। ये वाला क्वेश्चन करो आपको। हाँ जी बताइए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 3 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 63, तो 3 की पावर 80 व्हेन डिवाइडेड बाय 63, क्या 3 एंड 63 को प्राइम है, नहीं है, तो यूलर डायरेक्टली तो नहीं लगेगी। कैसे लगेगी देखते हैं। 3 रेज टू द पावर 80 डिवाइडेड बाय 63 को बोल सकते हैं 9 इंटू 7 मतलब 7 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया 3 की पावर 78 अपॉन 7। रुक जाओ जरा, मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कैंसिल किया, 3 स्क्वायर। अब जो भी इस 3 की पावर 78 अपॉन 7 का जो रिमाइंडर आएगा उसमें मैं 3 स्क्वायर मतलब 9 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब 3 और 7 को प्राइम है और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 5 ऑफ 7 ये हो जाएगा 6। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स 3 की पावर 6 अपॉन 7 जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। अब मैं 3 की पावर 78 को 3 की पावर 6 के फॉर्म में रिड्यूस करूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 की पावर 6 होल की पावर 13, ये पूरा 78 बन गया, डिवाइडेड बाय 7। ये तो वैसे ही रिमाइंडर 1 आ गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 1 रिमाइंडर किसका, इसका, तो आंसर इज 1 इंटू 9। करेक्ट आंसर इज 9। तो इस वाले क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 9।
2 रेज टू द पावर 88 अपॉन 28, फाइंड रिमाइंडर, बताना यार। 2 रेज टू द पावर 88 अपॉन 28। 2 एंड 28 को प्राइम नहीं है, जब नहीं है तो बनाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 88 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 7। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 86 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 7। इससे 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, अब क्या बचता है, 2 की पावर 86 अपॉन 7। देख रुक जाओ, यहीं पर ध्यान रखना है। आपने ऊपर नीचे क्या कैंसिल किया, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये भूलना नहीं है, कई लोग ये भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। अब 2 और 7 को प्राइम है, तो 5 ऑफ 7 ये हो जाएगा 6। तो 2 की पावर 6 अपॉन 7, रिमाइंडर 1 अकॉर्डिंग टू यूलर्स। तो अब मैं इसको 2 की पावर 86 को 2 की पावर 6 में कन्वर्ट करूंगा, तो कुछ ऐसे करूंगा, 2 की पावर 6 होल की पावर 14। ये कितना हो गया, 2 की पावर 84, पावर 86 तो 2 की पावर 2 बच गई, अपॉन में क्या आएगा 7। ये तो रिमाइंडर 1 हो गया, 4 अपॉन 7 रिमाइंडर 4 हो गया, तो 4 अपॉन 7 रिमाइंडर कितना आया 4। तो 4 किस क्वेश्चन का आंसर, 4 तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो, 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 की पावर 88 अपॉन 28, रिमाइंडर कितना आएगा 16।